इस मुद्दे को हम सिर्फ गुजरात तक सीमित ना रखें, क्योंकि मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं इसको पूरे देश में लेकर जाऊं, क्योंकि हमारे जो समाज का अपमान है हम सब चीज़ सह सकते हैं, लेकिन अपने जो हमारे महान पूर्वजों ने इस देश के लिए जो त्याग किया है, समर्पण किया है, उसके ऊपर कोई उंगली उठाए और हमारे पूर्वजों को बदनाम करने की कोशिश करे, तो ये चीज़ हम लोग सहन नहीं करेंगे। और हम गुजरात के अपने क्षत्रिय भाइयों के हमेशा साथ रहे हैं, आगे भी साथ रहेंगे। और जो हमारे क्षत्रिय समाज के भाइयों की बहनों की जो डिमांड है कि पुरुषोत्तम रूपाला जी को हटाकर राजकोट लोकसभा से किसी और को बीजेपी लड़ाए वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को ये मांग तुरंत स्वीकार करनी चाहिए। शायद इसमें इसलिए इतने दिन लग गए होंगे कि बीजेपी को आज से पहले ये लगता है कि क्षत्रिय समाज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 90% जो क्षत्रिय समाज है, चाहे वो गुजरात का हो चाहे वो पूरे देश का हो, वो रीढ़ की हड्डी की तरह, बैकबोन की तरह हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। बीजेपी को अपना तन मन धन से इतना सींचकर एक राष्ट्रीय पार्टी बनाई और आज लगातार उसको वोट भी देता है, सत्ता में भी लाता है। बीजेपी को आज शायद ऐसा लगा कि जितना इनको निचोड़ना था, जैसे नींबू निचोड़ते हैं, ऐसे ही जितना क्षत्रिय समाज को निचोड़ना था उतना अब निचोड़ लिया है, और अब निचोड़कर वो हमें अपने से दूर फेंकना चाहते हैं। और जो हमारे दो दलित भाई हैं, जो हमारे पिछड़े समाज के भाई हैं, उनसे हमारा रिलेशन पहले फिल्मों ने, गलत फिल्में बनाकर उन्होंने ख़राब कराने की कोशिश करी, और आज राजनीति करने वाले लोग हमारा उनसे संबंध खराब कराने की कोशिश करते हैं। जबकि क्षत्रियों का इतिहास रहा है, जब राजतंत्र था तो क्षत्रियों ने अपनी गर्दन तक कटवाई हैं, अपने लहू तक बहाया है, अपने दलित, अपने पिछड़े समाज के मान सम्मान के लिए, उनकी बहू बेटियों के लिए। बीजेपी को भी हमारी ये चेतावनी है कि वो ये ना समझें कि हम सिर्फ आंदोलन तक सीमित हैं। हम आज, जैसा कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया, हम एक राजनीतिक दल के संयोजक भी हूँ मैं निजी रूप से, और हमारी पार्टी अलग अलग राज्यों में चुनाव भी लड़ती है। अगर गुजरात के क्षत्रिय समाज के साथ न्याय नहीं हुआ तो गुजरात के क्षत्रियों को बीजेपी के खिलाफ अपनी पार्टी, अपने झंडे से चुनाव लड़ाने में भी गुरेज नहीं होगा। हम हारेंगे चाहे जीतेंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति जरूर बना देंगे गुजरात में, 400 पार का जो सपना है उसको जो है धूमिल कर देंगे और ख़त्म कर देंगे। तो जो बनाने वाला है, जब हम किसी राजनीतिक दल को अपने तन मन धन से सींच के बना सकते हैं, तो उसको मिट्टी में भी मिला सकता है ये समाज, अगर हमारे पूर्वजों के सम्मान में किसी प्रकार की अनहोनी की गई या गलत शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल किया गया। रूपाला जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, असल में क्या है, मोदी जी ने उनको मंत्रालय ही गलत दिया हुआ है, उनको एनिमल हस्बेंड्री जो विभाग दिया हुआ है, वो खुद मुझे लग रहा जानवरों का इलाज करते करते कोई आत्मा उनके अंदर ही आ गई है, लग रहा किसी जानवर की, इसीलिए उल जलूल बातें कर रहे हैं। तो लेकिन क्षत्रिय तो जानते हैं सबकी आत्माओं को निकालना कैसे जानवरों की ठीक करा जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जो रूपाला जी ने स्टेटमेंट दिया है वो षड्यंत्र भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि उनके मन से अचानक कोई बात निकल गई हो, ये उनकी पार्टी का षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि क्षत्रिय समाज ये देख रहा है लगातार कि 10 सालों से करीब लगातार बीजेपी की लीडरशिप में उनको कमज़ोर किया गया है, और कमज़ोर करते करते आज ये स्थिति बन गई है, गुजरात हो या कई प्रदेश हैं, हरियाणा है, राजस्थान है और दूसरे राज्य हैं, जहाँ पे उनको शून्य पे लाने का जो है काम किया है, चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे विधानसभा में भी उनकी गिनती लगातार बहुत कम कर दी गई है। तो ये एक षड्यंत्र है और समाज को अब जवाब देने की ज़रूरत है, और हम, मुझे लगता है कि आज हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। पुरुषोत्तम जी से ने जिस प्रकार से 1 या 2 बार माफ़ी मांगी है, उनका जो माफ़ी मांगने का स्टाइल है वो भी सामाजिक नहीं है, उसमें भी जो है एटीट्यूड झलकता है, जो दुर्भाग्य है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है। तो कोई एमपी, सांसद या मिनिस्टर है,
वो अपने आप को राजा समझने लग जाए तो उसकी गलतफहमी जो है वो जनता दूर करना जानती है। और राजकोट की जनता, गुजरात की जनता उनको सबक सिखा देगी चुनाव में, अगर उन्होंने हमारे जो इच्छा है, हमारी जो समाज की इच्छा है, उस पर जल्द विचार नहीं किया। ये हमने अपने जो अंदाज़ा है उस हिसाब से बताया कि इसमें बीजेपी पार्टी का खुद का षड्यंत्र है, और वो अब पता चल जाएगा। अगर बीजेपी ने उनका नाम वापस नहीं लिया तो हम पूरे देश के समाज को ये समझ जाना चाहिए कि बेचारे रूपाला जी तो बलि का बकरा हैं। असली तो मकसद जो है वो पूरी पार्टी का ही है कि पूरे समाज को जगह जगह पर बेइज्जत करना है, जिससे कि आप उनसे खुद ही दूरी बना लें, और जो हमारे अन्य समाज के भाई हैं उनको वो जोड़ने के लिए आपको दूर करना चाहते हैं। तो आप बिन बुलाए मेहमान ना बने। अगर रूपाला जी का वो टिकट चेंज करते हैं तो फिर हम ये 1% मान लेंगे कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो एक स्ट्रैटेजी है, विचारधारा है, वो नहीं थी। रूपाला जी की निजी रूप से मिस्टेक थी। तो बीजेपी को अब ये दिखाना है समाज को कि आपका षड्यंत्र था या सिर्फ रूपाला जी की गलती थी। अगर रूपाला जी का नाम वापस लेते हैं तो हम समझेंगे कि निजी रूप से रूपाला जी की गलती थी, और अगर नाम उनका चेंज नहीं करते हैं तो ये समझ लेना चाहिए समाज को कि पूरे भारतीय जनता पार्टी की गलती थी। तो फिर सिर्फ राजकोट पे नहीं, सिर्फ गुजरात में नहीं, पूरे देश में उस पार्टी को सबक सिखाने की ज़रूरत है, वोट की चोट देकर। क्या अकेले राजपूत समाज से ही पार्टी बन जाएगी? तो उसका उत्तर है हाँ, बन जाएगी। पार्टी एक ही समाज से बनती है, लेकिन विधायक सांसद एक समाज से नहीं बनते। अगर क्षत्रिय समाज मेरा साथ दे, इसी राजकोट से अगर रूपाला जी को हम अपनी पार्टी बना के ना हरा दें तो शेर सिंह राणा का नाम बदल दीजिएगा। कैसे हरा दें? हम वहाँ से राजपूत पर हम राजकोट से राजपूत समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ाएंगे ही नहीं। राजपूत तो अपनी पार्टी बनाएंगे और अपनी पार्टी से टिकट देंगे किसी पटेल भाई को। पटेल भाई अपने वोट लाएगा, राजपूत जो है सब एक तरफा उसको वोट देंगे, रूपाला जी को हरा देगा वो। जब दो समाज एक साथ मिल जाएंगे तो वो जीत जाएंगे। ऐसे बनासकाठा है, वहाँ पर सीट रिजर्व है, अपने किसी जो है एससी भाई को हम वहाँ पर टिकट देंगे, तभी तो एससी भाई, पटेल समाज, दूसरे अन्य समाज राजपूत समाज के साथ जुड़ेंगे। लेकिन जब हमारा झंडा होगा तो वो जितने भी सांसद बनेंगे वो हमारी विचारधारा से चलेंगे। वो जब लोकसभा में जाएंगे तो क्षत्रियों का सम्मान वाली बात करेंगे और दूसरे समाज का भी सम्मान की बात करेंगे, क्योंकि हमारी विचारधारा वो है। जो सांसद या विधायक होता है वो अपने पार्टी झंडे के अनुसार बात करता है। आज अगर रूपाला जी कांग्रेस में चले जाएं तो वो कांग्रेस की विचारधारा की बात करेंगे। आपने देखा होगा गुजरात में कई जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जब वो पार्टी बदलते हैं तो उनकी जो भाषा होती है वो भी बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि उनका झंडा बदल जाता है। तो क्षत्रिय समाज अपना झंडा बनाएगा और जो भी इस झंडे को लेकर चलेगा, चाहे वो हमारा पटेल भाई हो, चाहे हमारा जो है एससी भाई हो, चाहे हमारा कोई ओबीसी भाई हो, वो क्षत्रिय विचारधारा पर ही चलेगा। और वो क्या विचारधारा है? ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। आपको मैं बता दूं, बीजेपी क्षत्रिय समाज को टिकट क्यों नहीं देती है? बड़े बच्चों जैसी राजनीतिक समझ है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि बीजेपी का कोर वोट बैंक है राजपूत। तो वो किसको टिकट देती है? वो टिकट उसको देती है जो उसका वोटर नहीं है, जिससे कि कैंडिडेट जब उस समाज का होगा तो वो अपने समाज की वोट लाएगा, प्लस कोर वोट उसका 80% पार्टी की वजह से मिलेगा। तो तभी तो वो सांसद बनेगा, तभी तो विधायक बनेगा, जब 2-3 वोट बैंक जुड़ेंगे। तो ऐसे ही हम भी अपनी पार्टी बनाएं, हमारा पार्टी का पूरा क्षत्रिय समाज उस पार्टी का होगा, हम कैंडिडेट जो है अन्य समाज के लोगों को बनाएंगे, और जहां पर कोई क्षत्रिय समाज का व्यक्ति जीत सकता होगा, जब आप दूसरे समाज के व्यक्तियों को विधायक सांसद बनाएंगे तो दूसरे भी तो वोटर आपके साथ जुड़ेंगे। तो किसी जगह पर जो है क्षत्रिय भी विधायक और सांसद बनेगा दूसरे समाज के वोट से। कहीं पर आप बनाओगे, कहीं पर वो आपको बनाएंगे। तो ऐसे चीज़ें चलती हैं, ऐसे ही पार्टी बनती हैं, ऐसे ही बीजेपी भी चलती है।
और बीजेपी इसीलिए राजपूत समाज को टिकट नहीं देती है, क्योंकि वो इनको घर की मुर्गी दाल बराबर, उनको मालूम है कि ये जाएंगे कहाँ, इन पे ऑप्शन क्या है। 80% हमें वोट देते हैं, अगर हम इनको टिकट नहीं भी देंगे, आज आपके बड़े बड़े जो बीजेपी में राजनीति करने वाले क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उनका टिकट उन्होंने क्यों काट दिया? क्योंकि उनको पता है कि जो 80% राजपूत वोटर है, तब भी वोट तो हमें ही देगा। वो टिकट किसको देंगे? जो उनका वोटर नहीं है।